छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2012 सॉल्व पेपर वर्ग 3 शिफ्ट मॉर्निंग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, लेव वाइगोत्स्की। इसका सही उत्तर है पियाजे। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने की स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। इसका सही उत्तर है बच्चों की सीखने की स्तर का ज्ञान होता है। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110, 100, 120, 83। तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है बच्चे की बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु गुणा 100 बटा वास्तविक आयु। तो यहाँ से मानसिक आयु इसमें दिया है कितना 12 गुणा 100, वास्तविक आयु 10। तो ऐसे इसको लिखेंगे 12 गुणा 10 पूरे का बटा 100। सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इस प्रकार लिखेंगे 12 मानसिक आयु गुणा 100, वास्तविक आयु कितना है 10। तो 10 से कम 10, 10 दाम 100 और 12 दाम 120। इस प्रकार इसको बनाना है। तो फार्मूले में आप रख सकते हैं, इसका उत्तर होगा 120। इसमें दिया है पहले से मानसिक आयु 12 दिया है और वास्तविक आयु कितना दिया है 10। तो फार्मूला आपको याद रखना है मानसिक आयु गुणा 100 बटा वास्तविक आयु। परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। इसका सही उत्तर है विकास। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता बोल रहा है। निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति। इसमें नहीं बोल रहा है तो आपका आएगा ऑप्शन सी, 14 से 18 आयु के जो बच्चे हैं वो इसमें आरटी लागू नहीं होता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। इसका सही उत्तर है बहुभाषा। इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो चूंकि इसमें नहीं बोल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना क्या है इसका सिद्धांत नहीं है। एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाना, परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। ये क्या है इसका मार्गदर्शी सिद्धांत है। तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था।
स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा है। शर्म तथा गर्व जैसी, ये गर्व है, याद रखिए, गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना जाता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। इसका सही उत्तर है आश्चर्य। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती है। जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से होता है। इसको 14 याद रखेंगे मूल प्रवृत्ति। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेगी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। इसका सही उत्तर है जन्म से 2 वर्ष। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। इसका सही उत्तर है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है 12 वर्ष तक। हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक के बीच का समय माना गया है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। इसका सही उत्तर है शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। इसका सही उत्तर है स्नायुमंडल। स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन मानसिक विकास के क्षेत्र हैं। स्नायुमंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो ये जो तीनों हैं, ये कौन सा है? ये मानसिक विकास का क्षेत्र है, स्नायुमंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सामान्य तथा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अधिगम एवं वृद्धि। यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D तथा D को C लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलेरिया, टाइफाइड। इसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। इसका सही उत्तर है 100 शब्द। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द तक हो जाता है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 50 घंटे। इसका सही उत्तर है 45 घंटे। RTE एक्ट 2009 यह 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लाया गया था। इसके अंतर्गत अध्यापक की भूमिका तथा उत्तरदायित्व विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता तथा समय पालन,
समय सीमा में पाठ्यक्रम संचालित करना तथा उसे पूरा करना, 1 साल के शैक्षिक कार्य दिवस या शिक्षा के घंटे, ये 1 साल का है, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पहली से 5वीं तक 200 कार्य दिवस 1 साल में या 800 घंटे, 6वीं से 8वीं तक 220 कार्य दिवस या 1000 घंटे। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो चूंकि शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक का समय है, तो इस बीच बच्चों में क्या नहीं होगा? चिंतन प्रक्रिया नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बाकी सब 0 से 2 वर्ष के बीच की विशेषता है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की प्रमुख विशेषताएं: शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, सीखने में तीव्रता, कल्पना, दोहराने की प्रवृत्ति, दूसरों पर निर्भरता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ये क्या है? इसकी विशेषताएं हैं। तो याद रखना, जो शैशवावस्था है जन्म से जो 5 वर्ष तक की अवस्था है। सीखने के नियम के प्रतिपादक है फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक, एडलर। तो इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक और याद रखिए, जो सीखने का 3 मुख्य नियम होता है, इंपॉर्टेंट है, तत्परता, प्रयोग, प्रभाव, और 5 गौण नियम है, बहुप्रतिक्रिया, अभिवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मज्ञान, संबंधित परिवर्तन का नियम। तो याद रखेंगे, मुख्य नियम है 3 और गौण नियम है 5। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, सीखने की गति धीमी हो, बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। बर्ड के अनुसार पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर के एक पायदान नीचे के कक्षा के कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। पिछड़े बालक के प्रकार: शारीरिक दोष, मानसिक दृष्टि से पिछड़ेपन, संवेगात्मक दृष्टि से, शिक्षा के अभाव से, वातावरण और परिस्थितियों के कारण। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। इसका सही उत्तर है स्किनर। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मूल प्रवृत्ति। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी।